नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको प्री बोर्ड परीक्षा 2022 जो है उसका कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र के पेपर को हल करवाने जा रहे हैं। पूर्णांक 70 नंबर का है, 3 घंटे का समय है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरे प्रश्नों को हल आपको करवा करके दिखाया जाएगा, जिन्हें आपको बहुत ध्यान से समझ करके लिखना है और याद कर लेना है। सही विकल्प का चयन कीजिए की बात यदि हम करें तो पहला से विकल्प जो है उसमें ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा F बराबर ई क्यू ई। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो उसमें आ जाएगा सी वाला विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिलकर के। लेंस का नियम संबंधित है, तो लेंस का जो नियम संबंधित है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। अगले सही विकल्प की ओर हम यदि चलें तो चौथा हमारा निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो यहाँ पर है गामा किरणें। निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा, तो ये होगा लाल रंग का। इसके बाद में अच्छे वजन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए, तो अ वाला अधिक व्यास का अभिदर्शक। 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी, तो इसका होगा डी वाला 1 एंगस्ट्रॉम। आगे यदि हम बढ़ें तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न पर हम चलते हैं। पहला रिक्त स्थान है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसमें आ जाएगा पहले वाले में आ जाएगा अनंत होता है। एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य π/2, दूसरे वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा π/2 का कालांतर होता है। तीसरा रिक्त स्थान है अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर तीसरे वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखें चौथे रिक्त स्थान की बात करें तो जीवाणु नाशक के रूप में तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो होता है अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी जो विकिरणें होती है उनका तरंगें जो होती है उनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जो पांचवा है एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला है श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, तो उसका रंगीन दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण। अगला है एनओटी गेट को उत्क्रमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमक। एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की यदि बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है। पहले वाले का उत्तर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है, उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। आगे बढ़े स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक, तो उसका ऐसा ही मात्रक है तीसरे वाले का उत्तर हो जाएगा हेनरी। चौथे वाले में ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है कोहरे में दूरस्थ वस्तुओं को देखने में उपयोगी किरणों का नाम लिखिए, तो वो भी अवरक्त किरणें होती है। अवरक्त किरणें यहाँ पे आ जाएगा। अगला है उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनाया जाता है, तो ये तब बनाया जाता है जब वस्तु लेंस के और प्रकाश केंद्र के और फोकस के बीच रखी जाती है। इसे आप सुने ध्यान से, एक बार फिर बोल देता हूँ मैं। यह तब बनता है जब वस्तु लेंस के प्रकाश केंद्र व फोकस के बीच रखी जाती है, तब यह बनता है। अगला है एलईडी निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, तो इसको आप मन से बता पाएंगे। सही जोड़ी की यदि हम बात करें तो विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति के लिए यहाँ पर हो जाएगा
ये हमारा आई एक्स वाला जो हो जाएगा, मतलब आई स्क्वायर आर। फिर प्रेरण प्रतिघात, तो प्रेरण प्रतिघात का हो जाएगा वी आई वाला हो जाएगा इसका मतलब डब्ल्यू एल, ये आपका ए, ये बी। ठीक है, बूस्टर का नियम जो है ध्रुवण, मतलब ये सी वाले का हो जाएगा। यहाँ पर आपका बूस्टर का नियम जो है वो फर्स्ट सी वाला ये। इसके बाद में आकाश नीला का जो नीला रंग है वो हो जाएगा चौथा, प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब इसका टी वाला हो जाएगा। फिर हम देखें विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्वांटम प्रकृति, तो क्वांटम प्रकृति जो है वो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है, तीसरा वाला इसमें आ जाएगा, तीसरा वाला मतलब यहाँ पर ई आ जाएगा। इसी प्रकार जेनर डायोड, तो यहाँ वोल्टेज का नियम, जेनर डायोड वोल्टेज का नियम मतलब यहाँ आ जाएगा एफ वाला। और चल कुंडल धारा मापी, चल कुंडल धारा मापी, तो धारा मापी का चुंबकीय प्रभाव है ये, इसमें आ जाएगा आपका जी वाला, ये जी वाला आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से हमारी सही जोड़ी हो जाती है। फिर 2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं, आइए इन्हें भी हम देखते हैं। 5वां प्रश्न है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं प्रदर्शित करेगी, यह असंभव है। आगे हम देखें दूसरा जो हमारा छठा प्रश्न है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों रहती है? तो मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन IR के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिसके कारण हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन क्या है, यह किस तथ्य पर कार्य आधारित है? तो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा प्रदान करने की मशीन गन को जो साइक्लोट्रॉन कहते हैं, और यह इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन पर आधारित होता है। प्रश्न क्रमांक हमारा 8 है, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता? तो प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से निम्न तथा उच्च वोल्टता पर परिवर्तित किया जा सकता है तथा उष्मा हानि को कम किया जा सकता है। अगला है हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें। तो आप देख पा रहे हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में बताया गया है, और इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं सचित्र यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से अपवर्तन के चित्र को समझाइए। तो ये चित्र है आपका, इसे आप वीडियो को रोक करके, अब मैं यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके बताऊंगा ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो और आपको पूरे प्रश्न एक साथ मिल जाए, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। डी ब्रोगलीस का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में क्यों दृष्टिगोचर नहीं होता है, इसको देखते हैं। इसके बाद में एन और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर है, यहाँ पर कोई 2 अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा अगला प्रश्न है, विटस्तु सिद्धांत, हाँ, इसका समझाइए, और पी बटे क्यू वाला जो व्यंजक है उसको हमको निगमित करना है। तो देखिए यहाँ पर इस स्थिति में हमने पूरा सिद्धांत आपको समझाया है, और इसको रोक करके आप लिख लेंगे। 3 नंबर का प्रश्न है, ये थोड़ा बड़ा है। अगला है एक प्रश्न टाइप है जो व्यंजक के रूप में है। 3 प्रकार के प्रतिरोध, अथवा है 14 का अथवा वाला है ये। 3 प्रकार के जो प्रतिरोध है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके दिखाया गया है। R बराबर R1 R2 R3 बटे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 में मान रख करके केवल हल मात्र करना है, तो हमें आ जाता है इसका आंसर। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। यहाँ पर हम पूरा व्यंजक आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से देखिए आप ये। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 को देखिए। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा वाला प्रश्न है ना। NA&D गेट की सहायता से OR तथा A&D गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको पूरी समरी और चित्र के साथ में ये बताने का प्रयास किया है, आप पूरा देखेंगे और इसको लिख लेंगे। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो हमारे प्रश्न में अक्षीय स्थिति के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ अक्षीय स्थिति को आप जरूर देखेंगे। द्विध्रुव के बारे में अक्षीय स्थिति को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है केवल, ये आप पूरा देख पा रहे हैं। अक्षीय स्थिति के लिए जो व्यंजक है उसको यहाँ पे बताया गया है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, LCR परिपथ में
परिणामी विभवांतर, परिपथ की प्रतिबाधा और परिणामी विभवांतर व धारा के बीच कालांतर, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी आप देख पा रहे हैं, थोड़ा 5 नंबर के प्रश्न हैं इसलिए कुछ बड़े हैं, इन्हें आप आसानी से वीडियो को रोक करके और लिख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपको कमेंट करनी है वो अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।